इन लोगों का जो घर खाली हो रहा है, सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि किसी तरह का भवन वो निर्माण हो रहा होता और सरकार यदि खाली करवाती है तो चलिए, सड़क बनना है, विकासात्मक काम होना है तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों की जो समस्या है, अब क्या कह रहे हैं? देखिए, इनका जो मामला है वो मामला असल ये है कि वहाँ पे 3 एकड़ समथिंग वो प्लॉट है और उसी बीच से रोड भी गई हुई है, सड़क है। वहाँ पे एक आदमी मकान बनाए, जो सड़क के किनारे की जमीन सब किसी न किसी के कब्जे में थी, लोग घर बनाए हुए हैं, पहले से रह रहे थे। तो एक आदमी पीछे घर बनाए तो उन्होंने रास्ते की मांग किया। जो वहाँ पे थे उनके सामने जो पढ़ते थे कि हमको यहाँ से रास्ता दे दो एक गाड़ी का, लेकिन जो लोग पहले से कब्जा था जिन लोगों का, वो लोग जमीन देने के रास्ता देने को तैयार नहीं हुए। उन लोगों के आपस में जो बहुत बार बातचीत हुई, जो हम लोग जानते हैं पंचायत के माध्यम से, इसके माध्यम से, लेकिन निराधार इसका कोई माने समाधान नहीं निकला। जब इसका समाधान नहीं निकला तो उक्त पार्टी जो है वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जब गया तो चूंकि हाई कोर्ट में जो होता है वो नंबर होता है, तो उस खेसरा का जो है मैंने पर कंप्लेन उसने किया। कंप्लेन करने के बाद हाई कोर्ट द्वारा उस जमीन को खाली कराने का आदेश निर्गत कर दिया गया। तो अब अंचल गया था खाली कराने, वहां कुछ लोगों को तोड़ भी दिया गया, जो आप लोगों के नॉलेज में है। उसके बाद इस बीच में फिर से नोटिस जारी किया गया था पिछले महीने की 18 तारीख का डेट था कि 18 तारीख को उससे पहले हट जाए, नहीं तो हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी जब मुझे हुई तो मैं यहाँ आया 18 तारीख को। अंचलाधिकारी महोदय से हमारी उनसे महोदया से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हमने उनसे मांग किया कि बिना पुनर्वास के, आप चूंकि यहाँ 7 घर ये लोग हैं जो दलित हैं, बाकी जो लोग हैं वो उन लोगों के पास व्यवस्था है, और 7 घर दलित हैं और भूमिहीन हैं। तो हमारी अंचलाधिकारी से बात हुई, उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है। हमने कहा भैया, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ बिहार सरकार का भी आदेश है। बिहार सरकार जब लोगों को हटा रही थी तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी भाकपा माले ने सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई किया, आवाज उठाया और सीएम को मजबूर किया कि आप किसी भी गरीब को, किसी भी भूमिहीन को तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक आप उनको पुनर्वास नहीं दे देते। तो सीएम ने इस बात को माना और इस बात की घोषणा भी सीएम ने किया कि जब तक पुनर्वास नहीं होगा, बिना पुनर्वास के किसी भूमिहीन को हटाया नहीं जाएगा। तो हमने सीओ मैम को इस आदेश का हवाला दिया कि भाई सीएम का भी ये आदेश है, और अगर इसके बावजूद हटाया जाएगा तो मैं इसमें बाधक बनूंगा, मैं रोकूंगा। तो सीओ मैम ने कहा कि ठीक है, तो उसको हम तत्काल रोक देते हैं। लेकिन उसके बाद इस बीच में दोबारा फिर नोटिस हुई और उसमें आज ही का डेट था, इसलिए मुझे पुनः यहाँ आना पड़ा। तो आज वार्ता हुई है, आज ये बात तय हो गई है कि भाई इनको कुछ, इसमें से कुछ लोगों को जमीन मिली हुई है। तो जिनको जमीन, यानी उनके पूर्वज के नाम से पहले से बंदोबस्ती है, तो जिनको जमीन मिली हुई है उनको वो जमीन कब्जा करना है, या अगर कोई कब्जा नहीं होने देता है तो अंचल कब्जा कराएगा। और कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको बंदोबस्ती दिया जाएगा, और तब तक जब उनका नहीं होता है व्यवस्था तब तक नहीं तोड़ा जाएगा। ये बात आज के वार्ता में फाइनल हुई है। मतलब अभी राहत मिल रहा है? हाँ, अभी राहत मिल रहा है। और जिस प्रकार से सीओ मैम से मेरी वार्ता हुई है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि सीओ मैम बिना पुनर्वास के उन लोगों को नहीं तोड़ेंगी। और तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा बीडीओ महोदय से, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है, तो सीओ का राइट है कि वो किसी को जमीन बंदोबस्ती कर दे सकते हैं, वाजिब पर्चा दे सकते हैं, लेकिन उनको अलग से मकान बना देने के लिए अलग से सीओ को इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रहता है। तो इसलिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं अपील करूंगा, बल्कि मांग करूंगा कि ये इन लोगों को जहाँ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी उन पर इन लोगों का मकान बनाने की व्यवस्था बीडीओ साहब करें, और जमीन मिलने के बाद यदि इनका मकान नहीं बनेगा तो बीडीओ साहब के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे।